कलीसिया सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तू पवित्र है और हम आप पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि तू निस्वार्थ प्रेम से हम लोगों से प्रेम करता है और हमें नया जीवन दिया है। और आज हमें आपकी रास्ता में और आपकी मार्ग में चलने की जरूरत है प्रभु यीशु, और तेरे आज्ञाओं को पालन करने की जरूरत है। और हमारी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा के अनुसार हमें सोच विचार करने की जरूरत है। जब हम इस प्रकार तेरे अनुग्रह पर और तेरे प्रेम पर, तेरे आज्ञाओं पर चलते हैं तो आप हैप्पी होते हैं और हमें ब्लेसिंग करते हैं और हमें उस मार्ग में अगुवाई करते हैं जिस मार्ग में हमें ले जाना चाहते हैं। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। प्रत्येक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन कृपा दृष्टि करिए और उन्हें अगुवाई करिए आपकी सच्चे मार्ग में चलने में। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे परमेश्वर पर भरोसा करना, यानी कि ट्रस्टिंग गॉड। ठीक है। और नीति वचन का 3 और वचन 5 ही एक बहुत फेवरेट वचन है और सभी के लिए एक चाहिता वचन है बहुत। 5 और 6 इस प्रकार कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अद्भुत है। इस वचन की थोड़ा सा मैं कुछ पॉइंट्स देना चाहता हूं। यहोवा की बताई राह पर चलने के लिए तीन बातें: पूरा भरोसा, अपनी समझ को छोड़ देना और हर चीज में यहोवा को मानना या आगे रखना, हर चीज में। ओके। कुछ नीति वचन ऐसे राह की तुलना करता है, अलग अलग राह है, उस रास्ता की तुलना करता है। अंधेरी रास्ते, नीति वचन का 2:13। ठोकर खाने की रास्ता, नीति वचन का 14:11-12। बुराई के रास्ते, नीति वचन का 11:5। और मूर्खता की मार्ग, नीति वचन 15:21 से की गई है तुलना। ये सब ये रास्ताओं में शायद हम पहले चलते थे जब हम यीशु को नहीं जानते थे। और हम ये तो डेफिनेटली हर एक इंसान अंधेरे मार्ग में चलता है, और प्रभु परमेश्वर जब आता है तो हमारी मार्ग में उजाला ले आता है। एक अद्भुत अद्भुत बातें हैं। तो इसीलिए आज हमें परमेश्वर की परमेश्वर पर भरोसा करना, अपनी इच्छाओं को छोड़ना और हर चीज में परमेश्वर को रखना सामने। इसीलिए दाऊद ने भी कहा है, भजन संहिता 27 वचन 11 में दाऊद ने प्रार्थना की कि यहोवा उसे सीधे रास्ते पर ले जाए। दाऊद ने प्रार्थना की एकदम सीधे रास्ते पर, सही मार्ग पर, परमेश्वर की मार्ग पर। हम सबको भी ऐसा ही करना चाहिए जैसे दाऊद कह रहा। सीधा रास्ता ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता है। ये बहुत कठिन होता है, लोग इसमें चल नहीं पाते हैं, पर जो इंसान चलते हैं वो स्वस्थ रहते हैं और निश्चिंत रहते हैं। उनमें डर नहीं होती है और परमेश्वर उनका साथ होता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं परमेश्वर उनके लिए आराम, शांति, प्रेम और आनंद और धार्मिकता दिखाई देता है। ये सारी चीजें उनके जीवन में ऐड करता जाता है। यह परमेश्वर के एक आशीर्वाद से भरा रास्ता है, यानी कि ब्लेसिंग ना, आशीष से भरा रास्ता है। यह ऐसा रास्ता है जो सही मंजिल तक ले जाएगा, गलत मंजिल पर नहीं लेकर जाएगा। और यह ऐसा रास्ता है सही मंजिल तक ले जाता, खुद परमेश्वर तक, जहां पर परमेश्वर है वहां पर तक ले जाता है ये रास्ता। ऐसा यह 41 का और वचन आई थिंक 10 में, डरो मत, परमेश्वर कहता डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। घबराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हाँ, मैं तुम्हें अपनी धर्मी दाहिने हाथ से थामे रहूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा और वादा है।
अद्भुत है ना। तो इसीलिए हमें पूर्ण रूप से भरोसा करना, दूचित मन नहीं रखना, इस संसार की तरफ नहीं देखना। भजन संहिता, फिर से दाऊद कहता, भजन संहिता 37 और वचन 5 में, अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा कर, भरोसा रख, वही पूरा करेगा। इस वचन का सही तात्पर्य अगर हम देखें तो सिंपल है, हमारा रास्ता और हमारी जिंदगी बहुत अनिश्चित है। अगर आज हम सोचे, हमारी रास्ता जो है और हमारी जिंदगी अनिश्चित है, असुरक्षित है, कोई निश्चिंत निश्चय नहीं है, कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा इसके बाद, नहीं पता। बोलते कि कई बार हम भविष्य के लिए जमा कर रहे हैं, पर हमें पता नहीं भविष्य के बारे में, बट परमेश्वर को पता है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा करने की जरूरत है। और हमारे बोझ हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जो लोग उस पर भरोसा करते, यहोवा पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर उनके लिए वह करेगा जो वे खुद नहीं कर सकते। समझ रहे हैं, जो हम नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर वो काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर पर भरोसा करना। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। तू पवित्र है, हमें आपके मार्ग पर चलने में आपकी बुद्धि की समझ दे हमें, और ताकि हम आपकी रास्ता में चल सके और आपकी शांति को पकड़ सके और आप तक पहुंच सके। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक कलीसिया भाई बहनों में एकता, प्रेम और अनुग्रह में आप अगुवाई करो। हर एक भाई बहनों को जरूरत है पिता आपकी मदद की, और आपकी समझ की जरूरत है प्रभु यीशु। आप उन्हें मदद करो पिता। कई सारे लोग कमजोर हैं, कई सारे लोग पढ़ नहीं सकते हैं, सुनते हैं, कई सारे लोग, हर अलग अलग लोगों की अलग अलग भरोसा है आप पर। आप उस थोड़ा सा छोटा सा भरोसा में आप उनको अगुवाई करिए, आपकी सच्चे मार्ग में, सीधे मार्ग में आप पर भरोसा रख सके, हर चीज में आपको रखे सामने। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।